हेलो, वेलकम टू खंडेलवाल्स मैथ्स एकेडमी। अभी ये वीडियो मैं तुम्हारे लिए एरिया अंडर ए कर्व इस पर बना रहा हूँ। अब इसका एक प्रॉब्लम एमएसटी सीईटी में पक्का आता है, बोर्ड में भी आता है और एमएसटी सीईटी में भी आता है। एरिया अंडर ए कर्व, किसी कर्व के नीचे का एरिया। इसको तुम डेफिनेट इंटीग्रल के एप्लीकेशन के रूप में भी देख सकते। एक्चुअली क्या है, मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस फ्रेम के हिसाब से ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है जिसका इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स है। इस कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स है, या ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ना। यानी इसका मतलब क्या होता है वैसे? इसका मतलब ये होता है कि इस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स है सबके y कोऑर्डिनेट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। हर एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू एफ ऑफ एक्स रहेंगी। तो ये एक कर्व है जहां पर y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स चल रही है। अब ये दो ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स या दो लाइंस y एक्सिस से पैरेलल। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है समझो a, और ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस है समझो b। तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a, और इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू b। y एक्सिस से पैरेलल है इसलिए x इक्वल टू समथिंग, और समथिंग कितना, ये नंबर। हाँ, तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। अब इन चारों के बीच का ये एरिया, ये वाला एरिया, एक एरिया बन गया इन चारों के बीच में। कौन चारों? ऊपर है y इक्वल टू एफ एक्स, ऊपर y इक्वल टू एफ एक्स, नीचे x एक्सिस, इधर की दीवार x इक्वल टू a, हम इसको दीवार बोल सकते हैं। इधर की दीवार x इक्वल टू a और उधर की दीवार x इक्वल टू b। ये चारों से मिलकर ये एरिया बन रहा है। इंग्लिश में बोले तो द एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स, x एक्सिस, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। मेरे हाथ पर एक्शन पे ध्यान देना। y इक्वल टू एफ एक्स ऊपर है, यानी इस एरिया की छत पर y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है। यानी इस एरिया की छत पे हाथ घुमाओ तो y इक्वल टू एफ एक्स चल रहा, y इक्वल टू एफ एक्स। नीचे टाइल्स काय की लगी हुई है? x एक्सिस की। इधर की दीवार, लेफ्ट की दीवार x इक्वल टू a और राइट की दीवार x इक्वल टू b। ये चारों से मिलकर ये एरिया बन रहा। तो दिस एरिया इज न्यूमेरिकल, समझो हम इसको कैपिटल ए बोल देते इस एरिया को। तो इस एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू, या दिस एरिया इज न्यूमेरिकल इक्वल टू इंटीग्रल a से b एफ एक्स डी एक्स, या इंटीग्रल a से b y डी एक्स। यानी ये डेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर आएगा वो तुमको ये एरिया देगा। इस डेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर आएगा वो इस एरिया से न्यूमेरिकली इक्वल रहेगा, या ये एरिया उससे न्यूमेरिकली इक्वल रहेगा। तो एरिया को हम इस डेफिनेट इंटीग्रल से निकाल सकते हैं। याद कर लो, फार्मूला याद कर लो। छत का इंटीग्रल, ऐसा भी बोल सकते तुम, छत का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, छत का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू टाइल्स फ्रॉम इधर की दीवार टू उधर की दीवार। छत का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू टाइल्स इधर की दीवार से इधर की दीवार तक। छत का इंटीग्रल, छत पर y की जो वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो दिस एरिया इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, दिस डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन एक शर्त है, इस एरिया को हम इस डेफिनेट इंटीग्रल से इक्वल कर सकते हैं, या ये इक्वल होगा। उसकी शर्त यह है कि ये एरिया पूरा का पूरा या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होना या पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे होना। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो क्या होगा? डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर पॉजिटिव आएगा और एरिया भी पॉजिटिव रहता, तो बराबर जो आंसर है डेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर आएगा वो एरिया से एग्जैक्टली इक्वल रहेगा। लेकिन मान लो ऐसा है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और कर्व नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है,
और ये x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। अब ये एरिया बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ये एरिया। हाँ, ये एरिया पूरा x एक्सिस के नीचे है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम ये डेफिनेट इंटीग्रल बनाएंगे तो इसका आंसर निगेटिव आएगा, लेकिन एरिया तो पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम वो माइनस साइन छोड़ दो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना, मॉड ले लेना। यानी मान लो तुम ये डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे, इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, तो वो आएगा निगेटिव। समझो -5 आ गया मान लो, पर एरिया तो पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए एरिया 5 लेना। एरिया कभी निगेटिव नहीं रहता, तो इसलिए उस निगेटिव आया तो माइनस साइन को गायब कर देना। तो हम एरिया को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, शर्त एक ही है, या तो पूरा का पूरा एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होना या पूरा का पूरा एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होना। अगर ऊपर है तो डेफिनेट इंटीग्रल भी पॉजिटिव आएगा, एरिया पॉजिटिव, सेम आंसर। लेकिन अगर एरिया पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसका आंसर निगेटिव आएगा, उसका माइनस साइन छोड़ देना, पॉजिटिव आंसर ले लेना। अब मिक्स रहा तो मान लो ऐसा रहा, मान लो हमको ऐसा एरिया निकालना है, ये y इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ जा रहा, ये x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू बी, हमको ये एरिया निकालना है। एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ये आएगा एरिया। एक काम करता मैं, ये ए बी ये सी पॉइंट है, समझो, ठीक है। अब अगर तुमने ऐसे, यानी अब इसमें क्या है खासियत, देखो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है उसमें कुछ पोर्शन ऊपर है एक्स एक्सिस के और कुछ पोर्शन नीचे है। अगर तुम एक ही स्ट्रोक में ये करने जाओगे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये एरिया निकालने के लिए अगर तुम ए से बी एफ एक्स डी एक्स लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि देखो एक एग्जांपल बताता, मान लो ये एरिया 10 है और ये एरिया 3 है, समझो एक्चुअल में ये एरिया गिनोगे तो 10 है, ये 3 स्क्वायर यूनिट्स है। हाँ, अब क्या होगा, ये +10 है, ये -3 है, ये नीचे गया ना, इसलिए -3। तो जब तुम अगर ए से बी इंटीग्रल निकालोगे तो तुम्हारे हाथ में आएगा 7, इसका आंसर 7 आएगा। क्यों हुआ ये, 10 - 3 हो गया वो 7, लेकिन एक्चुअल एरिया तो 13 है, एरिया तो 10 + 3 13 होना चाहिए। तो ऐसे समय में अगर कुछ पोर्शन ऊपर है कुछ पोर्शन नीचे है तो क्या करना, एक साथ नहीं निकालना, उसके टुकड़े कर देना। ऊपर के एरिया अलग छाट लो, एक्स एक्सिस के ऊपर के एरिया अलग छाट लो, नीचे के एरिया अलग छाट लो, यानी यहाँ से ऐसा एक पार्टीशन दीवार खड़ी कर दो, एक्स इक्वल टू सी। ये समझो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही है, ये 0 पॉइंट है, ये सी 0 पॉइंट है और ये बी 0 पॉइंट है ना। अब यहाँ से ऐसी एक दीवार खड़ी कर दो वर्टिकल, एक ऑर्डिनेट खड़ा कर दो एक्स इक्वल टू सी, हो गया। अब क्या करना, ये एरिया अलग कैलकुलेट करो और ये एरिया अलग कैलकुलेट करो, ऊपर का अलग नीचे का अलग, ऊपर का डेफिनेट इंटीग्रल अलग बनाओ, नीचे का अलग बनाओ। इसका डेफिनेट इंटीग्रल आएगा ए से सी एफ एक्स डी एक्स, है ना। एफ एक्स का इंटीग्रल पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर, एफ एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू सी, इसका आंसर तुमको मिलेगा 10। हाँ, ये अलग कैलकुलेट करो, ये एरिया क्या आएगा, इसकी छत पे y इक्वल टू एफ एक्स ही चल रहा है, ये y इक्वल टू एफ एक्स ही चल रहा, एफ एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम सी टू बी, ए से सी से बी, ये सी से बी अलग निकालो, इसका आंसर आएगा -3। और अब तुमने बोलना कि एरिया तो पॉजिटिव रहता है, इसलिए ये इसका वैल्यू 3 लेना, एरिया 3 आएगा, 3 + 10 = 13, करेक्ट आंसर ऐसा मिलेगा। अगर एक साथ लोगे ऐसे भी तो 7 आएगा हाथ में, ये 10 - 3 हो जाएगा, इसलिए ये ख्याल रखना। तो एरिया को हम डेफिनेट इंटीग्रल से कैलकुलेट कर सकते, y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, इन चार के बीच का एरिया आएगा ऐसे भी एफ एक्स दिए, लेकिन शर्त यही है वो एरिया पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर होना या पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे होना, ठीक है। ये मेन पॉइंट याद रखो। नेक्स्ट, अब दूसरी बात, मान लो ऐसा रहा,
ये x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू बी, ये नीचे x एक्सिस है ही। अब यहां ऐसा हो रहा है, ये एरिया निकालना है मुझे, ये एरिया निकालना है पूरा x एक्सिस के ऊपर, ये एरिया निकालना है। अब यहां क्या हो रहा, यहां से यहां तक कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व अलग है, और यहां से कर्व बदल गया, कर्व का डिजाइन बदल गया। तुम ये बोल सकते कि छत जो है, इस एरिया की जो छत है वो जरा डेकोरेटिव छत है, यानी वो एक सरी की नहीं चल रही y इक्वल टू एफ एक्स। एरिया की छत, जो एरिया हमको निकालना है उसकी छत पर एक ही फार्मूला नहीं चल रहा, y इक्वल टू एफ एक्स नहीं चल रहा, डेकोरेटिव छत है। यहां से यहां तक y इक्वल टू एफ एक्स और यहां से यहां तक y इक्वल टू जी एक्स, ये दूसरा डिजाइन आ गया। ऐसा भी हो सकता है ना कई बार, ऐसा और एक ऐसा जा रहा और एक ऐसा जा रहा, तो ये दोनों कर्व अलग अलग टाइप के हो गए, इनके इक्वेशन अलग अलग रहेंगे, ये y इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू जी एक्स। तो मान लो ऐसा है, अब हमको ये एरिया निकालना है, तो फिर क्या करना, क्या बस यहां से दीवार खड़ी कर दो, ये x इक्वल टू सी है समझो, जहां से ये टर्न मार रहा छत अलग डिजाइन का बन रहा है, यानी y की वैल्यू बदल रही है, वहां से ऐसा ब्रेक कर दो। और अब क्या करेंगे हम, A1 A2, हमारा रिक्वायर्ड एरिया, ये एरिया प्लस एरिया, एक एरिया, इस एरिया रिक्वायर्ड एरिया के दो टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, दोनों एरिया अलग अलग कैलकुलेट कर लो। ये आ जाएगा A से B एफ एक्स डी एक्स, प्लस ये आ जाएगा, नहीं ये C है ना, हाँ, A से C एफ एक्स डी एक्स, और ये आएगा C से B जी एक्स डी एक्स। ये एरिया अलग कैलकुलेट कर लो, ये एरिया अलग कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इस एरिया की छत पर y इक्वल टू एफ एक्स है, इस एरिया की छत पर y इक्वल टू जी एक्स है। तो एक लॉजिकल थिंकिंग है, और कौन सी खास बात है। इसलिए कहाँ से पार्टीशन करना है, जहाँ से डिजाइन बदल जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, मान लो दो कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स, हमको इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करो, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ये दोनों कर्व एक दूसरे को दो पॉइंट पे मिल रहे हैं, उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालो। दोनों कोऑर्डिनेट नहीं भी निकाले, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए तो चलता। समझो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया ए और इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया बी, ये ए ये बी, यानी तुम ऐसा भी बोल सकते इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए, ऑफकोर्स वाई कोऑर्डिनेट एफ है या जी ए रहेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी, यानी ये दीवार हो जाएंगी एक्स इक्वल टू बी और ये दीवार हो जाएंगी एक्स इक्वल टू ए। अब हमको ये एरिया निकालना है, तो ये दोनों पॉइंट के सबसे पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेना। वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए तो अच्छी बात है, पर उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए तो चलता। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये वाई एक्सिस से पैरेलल एक दीवार खड़ी कर दो, एक्स इक्वल टू ए। इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी है, इस दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट बी है, तो ये दीवार खड़ी कर दो, ये एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमको ये एरिया निकालना है। मैं इन पॉइंट के नाम दे देता हूँ, ये बी दिया मैंने, ये समझो पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ठीक है, अब क्या करो, ये यहाँ पर एक P पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक Q पॉइंट ले लो। तो अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स के हिसाब से, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, A P B Q A, A P B Q A। अब तुम ध्यान से सोचो, हमारे को डेफिनेट इंटीग्रल में अगर कन्वर्ट करना है तो नीचे टाइल्स का ही होना, एक्स एक्सिस होना, पर यहाँ तो ये ऐसा लटका हुआ बीच का एरिया है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लॉजिकली सोचो कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा है, पहले ये बड़ा एरिया निकाल लेंगे, यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस तक का एरिया, वो कितना आएगा, इंटीग्रल ए से बी, इधर की दीवार से इधर की दीवार तक, इस बड़े एरिया की छत पे वाई की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। ये तुमको कौन सा एरिया देगा, ये बड़ा वाला, लेकिन तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये आएगा बड़ा एरिया, ये वाला जो बड़ा एरिया है, क्योंकि ये y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बीच से बाउंडेड है,
तो ये एरिया आएगा, यानी APBDCA, ये वाला एरिया। हाँ, और इसमें से कौन सा एरिया माइनस कर देना पड़ेगा तुमको, ये नहीं होना हमको। काम करो ना, ये घटा दो, ये वाला कट कर दो, इसमें से बड़े एरिया में से ये छोटा एरिया कट कर दो, ये लाल वाला एरिया। अब ये एरिया किससे किससे बाउंडेड है, y = gx, x एक्सिस, x = a और x = b। तो ये बड़े एरिया में से, यहाँ से ये एरिया में से ये एरिया कट कर दो तो तुमको ये बीच का एरिया मिल जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बोलो, -a से b gx dx। ये वाला इंटीग्रल तुमको कौन सा एरिया देगा, ये बड़ा, और माइनस ये वाला इंटीग्रल कौन सा एरिया देगा, ये वाला। तो ये माइनस ये किया तो ये बीच का एरिया आ जाएगा। तो इस प्रकार दो कर्व के बीच का एरिया निकालो, ज़्यादातर प्रॉब्लम इसका ही आता, दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो तो इस प्रकार निकालना, यहाँ से यहाँ तक का एरिया माइनस यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ठीक है, पहले उन दोनों कर्व के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में निकाल लिए तो हो जाता काम। दीवारें खड़ी कर दो, x = a, x = b, बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया। बड़े एरिया की छत पे y की वैल्यू fx है, छोटे एरिया पे y की वैल्यू, छोटे एरिया की छत पे y की वैल्यू gx है, ये माइनस से कर दो, आंसर आ जाता है। थोड़ा ध्यान से लॉजिकली सोचो, शुरू में 1-2 पेज पे जो एरिया लिखा हुआ है कोई भी बुक में पढ़ोगे वो समझ में आ जाता। मेन यहाँ तो समझ में आ जाता, बस प्रॉब्लम में तुमको थोड़ी सी कैलकुलेशन करना पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार एरिया अंडर ए कर्व निकालना पड़ता। बाकी प्रॉब्लम्स है तुम देखते ही हो, हमेशा ऐसा करना पड़ता। ठीक है, ओके, थैंक यू।